हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अनुसार हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है उनको हम डिटेल से करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स है हमने उनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले हम उसके नाम लिखेंगे, फिर डिटेल से एक एक को चेक करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अनुसार जो सॉलिड को हमने क्लासिफाई किया है उसके अंदर जो पहला आ जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड आता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। थर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ आता है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक। फिफ्थ आता है हमारे पास फेरीमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को हमने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया था। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो फर्स्ट 2 है उसको आप प्लस 1 क्लास के अंदर भी चेक कर चुके हो, आज हम डिटेल से चेक करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कोई भी ऐसा सॉलिड जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रखें और वो रिपल्सन शो करे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या शो कर रहा है, रिपेल हो रहा है, उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और देखिए जो रिपल्सन हो रहा है उसका मेन रीजन है उसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक भी नहीं होता है। मीन सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर में आते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक भी नहीं होता है, जिसके कारण ये रिपल्सन शो करेंगे। इसके अंदर जो हमारे एग्जांपल आ जाते हैं NaCl, TiO2 आ जाएगा, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आ जाएगा। देखिए इनकी डेफिनेशन के साथ इनके एग्जांपल्स याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रिपल्सन शो करते हैं, और रिपल्सन शो करने का उनका मेन रीजन ये हो जाता है उनके अंदर जितने के भी इलेक्ट्रॉन सारे सारे पेयर में आते हैं, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है। एग्जांपल NaCl, TiO2, V2O5 आ गया है। सेकंड हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर रखते हैं और वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। और जो अट्रैक्शन का जो मेन रीजन है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं, जिसके कारण ही ये मैग्नेटिज्म के अंदर शो करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं और ये क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन को शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर अगर आप एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल आ जाते हैं हमारे Fe+3 Cu+2O2, मेन हमारे एग्जांपल ये आ जाते हैं। और देखिए अगर कोई इसका अगर ये पूछा जाए ये कितना अट्रैक्शन शो कर रहा है, कितना रिपल्सन शो कर रहा है, उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा पता करते हैं।
इनका जो मैग्नेटिज्म होता है उनको मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा पता करते हैं। इसको हम डिनोटेट करते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल होता है अंडर द रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। यहां पर जो एन है वो रेफर कर रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन को यहां पर रख के आप इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब है इनका कितना ये मैग्नेटिज्म शो कर रही है। थर्ड आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को करने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो मेटल होते हैं हमारे, मेटल वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो ये कहा जाता है, ये देखिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये कहा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर जो मेटल आयन का एक इकट्ठे कर एक ग्रुप सा बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स में देखिए क्या होता है, जो मेटल आयन है वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर वो आप बोल सकते हो डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल देखिए क्या होता है, डाइपोल जिसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड क्या हो नेगेटिव। तो डोमेन्स में क्या होते हैं, जो मेटल आयंस होते हैं वो मिलकर डाइपोल बना लेते हैं, और जो ये डाइपोल होता है वो एज ए टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब होता क्या है, जैसे ही जो हमारे पास ये है डोमेन्स हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेटल है, इसके अंदर हमारे पास ये बहुत सारे डोमेन्स आ गए हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया है, तो जैसे ही हम इसको प्रेजेंस के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर देते हैं, ये अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर जैसे हम रखें और एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मींस आप बोल सकते हो इनका जो मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो एक ही साइड हो जाए। मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक ही साइड हो जाता है, उस केस के अंदर ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन को ये शो करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लो तो भी ये अट्रैक्शन को शो करते हुए जाएंगे। और इनका मेन रीजन ये हो जाता है कि देखिए जैसे आयरन नेल ले ली है, उसके अंदर अगर आप कॉपर के वायर को अगर लपेट कर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी को हटा भी लोगे तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मेन रीजन आता है डोमेन्स के कारण, जिसको हमने अभी डिटेल से कर लिया है। और इसके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर शो करते हुए चलते हैं, जिसके कारण जो मैग्नेटिज्म है उनका काफी ज्यादा हो जाता है। फिफ्थ आता है हमारा, सॉरी फोर आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे डोमेन्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इस प्रकार हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इनका जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन को शो करते हैं। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो इनका जो नेट जो डोमेन्स का जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आ जाते हैं हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर आप एग्जांपल लोगे तो हमारा आ जाएगा Fe2O3 आ जाएगा, MnO2 आ जाएगा, Mn2O आ जाएगा, और
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डोमेन्स का वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डोमेन्स का वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे हमारे Fe2O3 हो जाएगा, MnO2 आ जाएगा और Mn2O आ जाएगा। एग्जांपल याद रखने काफी जरूरी है। और लास्ट हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जो डोमेन्स का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद भी, मान लीजिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर भी ये मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, मींस जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फिर भी ये मैग्नेटिज्म को शो करते हुए चलेंगे। ये आ जाएगा हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। और जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एग्जांपल लोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका Fe3O4 आपका एग्जांपल आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने जो सॉलिड है उसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रिपल्सन को शो करते हैं, और रिपल्सन का जो मेन रीजन आता है ड्यू टू पेड इलेक्ट्रॉन, सारे पेड इलेक्ट्रॉन में आते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एक भी नहीं होता। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे हमारे NaCl, TiO2, V2O5। सेकंड आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ये अट्रैक्शन को शो करते हैं, और इनका जो अट्रैक्शन होता है उसका मेन रीजन आ जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके एग्जांपल आ जाएंगे Fe3 पॉजिटिव, Cu+2 एंड O2 आ जाएगा। अब देखिए, जो अगर ये पूछा जाए कि इनका मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है, कितना मैग्नेटिज्म को ये शो करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के द्वारा। मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू के द्वारा, म्यू इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ n इंटू n+2। यहाँ पर n रेफर कर रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन को। थर्ड आते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए जो हमारे मेटल्स होते हैं उसके अंदर मेटल आयन होते हैं, वो उसको ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स के अंदर क्या होता है, डायपोल के अंदर आते हैं, वो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारा। अब देखिए डोमेन्स में क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, डोमेन्स एक ही साइड हो जाते हैं, मींस उसका जो नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक ही साइड हो जाता है। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन को ये शो करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दोगे तो भी अट्रैक्शन को शो करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे हमारा FeNiCO आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारे डोमेन्स का वो इस प्रकार से हो जाता है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मींस यहां पर स्ट्रॉन्गली रिपल्सन को ये शो करेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन आ जाता है इनके अंदर। इसके हमारे एग्जांपल आ जाएंगे यहाँ पर Fe2O3, MnO2, Mn2O आ जाएगा। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस के अंदर क्या होता है, जो डायपोल मूवमेंट होता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारा देखिए क्या होता है कि जो हमारे डोमेन्स होते हैं और उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद भी जो नेट जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मींस कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते हुए चलेंगे। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा हमारा Fe3O4 आ जाएगा। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन उसको डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।